हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए फाइनली सभी का मेरिट लिस्ट जो है वो तो रिलीज हो चुका है। अब हम डिस्कशन करेंगे बच्चों, देखो आपका रिजर्वेशन ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका कितना क्या सीट रिजर्व होगा, उसी के साथ साथ वेटिंग लिस्ट कब आएगा और एडमिशन कब शुरू होगा। तो इस वीडियो पे पूरी की पूरी डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब जरूर कर दीजिएगा, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये रहा बच्चों आपका फॉर रूरल कैंडिडेट्स पूरी की पूरी डिटेल्स। बच्चों आपका एरिया वाइज कितना क्या आपका जाएगा कट ऑफ मार्क, उसी के साथ रिजर्वेशन कितने सीट्स होंगे, ठीक है। तो देख लो रूरल बच्चों के लिए पहले बात है, एटलीस्ट 75% ऑफ सीट इन अ डिस्ट्रिक्ट विल बी filled by candidates provisionally selected from rural area candidates or date streets. The remaining seats are open which will be filled on the merit both urban rural candidates as district per criteria, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि एटलीस्ट बच्चों देखो आपका जो रूरल बच्चे हैं, क्लियर, तो रूरल बच्चों के लिए देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट आपको कितने सीट 75, ठीक है, 75% सीट जो है वो रूरल कैंडिडेट्स को फिल होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चों आपका बाकी सीट रहेंगे वो सीट आपका किसके द्वारा फिल होगा, अर्बन के द्वारा, साथ ही साथ रूरल के द्वारा भी फिल होगा, ठीक है। बोथ को मिलाकर फिल होगा और 75% एक्स्ट्रा रूरल को सीट दी जाएंगे। उसके बाद द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 3, 4, 5 कंप्लीटिंग फुल एकेडमिक सेशन गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो बच्चा है वो क्लास 3, 4, 5 कंप्लीट करना चाहिए एकेडमिक सेशन, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल क्यों ना हो, प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद देखो हाउएवर द कैंडिडेट शुड स्टडी द फुल एकेडमिक ईयर रूरल एरिया इन क्लास 5 फॉर सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज शॉर्ट, ठीक है। तो बच्चों जिस स्टेट पे आपका एडमिशन करना है उसी स्टेट पे ही आपको क्लास 5 जो है वो कंप्लीट करना है। अदर डिस्ट्रिक्ट पे अगर करोगे तो आप मतलब सिलेक्शन नहीं हो सकता, एडमिशन हम नहीं कर सकते हो। जिस स्टेट पे आपका एडमिशन करना है उसी स्टेट पे क्लास 5 ओनली और ओनली क्लास 5 आपको कंप्लीट करना जरूरी है। कैंडिडेट्स मस्ट स्टडिंग अंडर द schemes of a national institute of open schooling should produce their rural state certificate issued by district magistrate, tahsildar, block development officer indicating that the child has been residing and studying in rural last 3 years, ठीक है। तो आपको एक सर्टिफिकेट लाना है जहाँ पे बच्चों देखो मेंशन होगा, आपको चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हो, तहसीलदार से हो या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से हो, उस पर मेंशन होना चाहिए कि कैंडिडेट्स जो है वो रूरल एरिया पे लास्ट 3 ईयर यानी कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 जो है वो रूरल एरिया पे कंप्लीट किया है। उसके बाद देखो अर्बन बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया है, स्टूडेंट्स और ए कैंडिडेट्स who has studied in a school located in urban area even a single day of a session in class 3, 4, 5 will be considered as a urban candidates. Urban area are those who are so defined or any government sequences notifications on the last date of submission application form JNV registration. All other areas will be considered as rural, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बताया गया है जो बच्चे अर्बन कैंडिडेट्स है, ठीक है, यानी कि अर्बन एरिया पे रह रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों को बताया गया है कि वो बच्चे क्लास 3, 4, 5 जो है वो अर्बन एरिया पे कंप्लीट करना चाहिए। एक सिंगल डे यानी कि एक डे भी अगर आप रूरल में अपना जो स्कूल है वो रूरल में ले लिए तो आप एडमिशन नहीं कर सकते। पूरा का पूरा क्लास 3, 4, 5 आपको अर्बन एरिया में ही कंप्लीट करना है अगर स्टूडेंट अर्बन भी पहले से रहता हो तो। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखो नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स इन प्रोवाइडिंग एंड दे आर इंक्लूड बॉयज कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन पर्पज अंडर वेरियस सब कैटेगरीज सच एज रूरल, अर्बन, ओबीसी, एससी, एसटी एंड दिव्यांग, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे ट्रांसजेंडर मतलब क्या है, रूरल, अर्बन, ओबीसी, एससी, एसटी ये सभी कैटेगरी को मिलाकर एक ट्रांसजेंडर हुआ है। लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए कुछ भी सेपरेट रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। जो आपका रूरल, अर्बन, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग बच्चों को जो फैसिलिटीज दिया जाएगा वही फैसिलिटी आपको ट्रांसजेंडर को दिया ही जाएगा, लेकिन कुछ सेपरेट रिजर्वेशंस नहीं है।
नेक्स्ट आपका रिजर्वेशन ऑफ अ सीट बच्चों देखो टोटल एटलीस्ट 75 ऑफ सीट्स आपको रूरल बच्चों को द्वारा फिल होना चाहिए, ये तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट बच्चों देखो रिजर्वेशन ऑफ अ सीट फेवर ऑफ अ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इज प्रोवाइडेड इन proportion to their population in the district concerned, provided that there are no districts such as reservation will be less than the national average। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या बताया गया है कि आपका जो बच्चों शेड्यूल कास्ट जो बच्चे और शेड्यूल ट्राइब जो है, ठीक है, उनको जो सिलेक्शन किया जाएगा और सीट रिजर्व किया जाएगा वो किसके हिसाब से, आपके डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके बाद देखो 15% सीट एससी बच्चों को, 7.5 एसटी, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% बोथ कैटेगरीज एससी एसटी। तो बच्चों देखो एससी बच्चों के लिए 15%, ठीक है मैं लिख देती हूँ, एससी बच्चों के लिए 15% दिए जाएंगे, एसटी बच्चों के लिए यहाँ पे 7.5%। अगर मैक्सिमम हम ले तो टोटल सीट आपको मिलाकर 50% सीट जो है वो एससी एसटी कैटेगरी ने रिजर्व कर लिया। उसके बाद देखो टेकन टुगेदर दिस रिजर्वेशंस आर इंटरचेंजेबल इफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इज एनी कैटेगरी आर नॉट अवेलेबल ओवर द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड ऑन द ओपन मेरिट। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे बताया गया है सपोज एक कैंडिडेट एससी कैटेगरी का है लेकिन एससी कैटेगरी का सीट फिल हो गए तो वो अगर चाहेगा जेएनबी तो ओबीसी कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, तो ये तीनों कैटेगरीज पे अगर सीट अवेलेबल हो गए तो उसी में सीट आपको दे दिए जाएंगे। 27% रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू ओबीसी कैंडिडेट्स एज पर सेंट्रल लिस्ट ओवर द above reservation of SC/ST, the reservation to OBC students shall be implemented as per central list। ठीक है, तो बच्चों कितने परसेंट, 27% OBC बच्चों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो 27% जो OBC बच्चों को दिए जाएंगे उन्हीं में बच्चों देखो आपका सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से आपका जो सीट है वो रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, एज एप्लीकेबल टाइम टू टाइम द OBC कैंडिडेट नॉट इंक्लूड द सच एज अप्लाई जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो बच्चों देखो जैसे कि यहाँ पे SC/ST कैटेगरी पे सपोज सीट नहीं है तो बच्चा ओबीसी में एडमिशन ले सकता है, लेकिन बच्चों देखो ओबीसी बच्चे के लिए अगर सीटें नहीं तो वो जनरल में एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन एससी और एसटी में ले सकता है। क्लियर है एवरीवन। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों आप अपना खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपको पीडीएफ अगर आप चाहो, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पीडीएफ जानना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। ओके, सही होप सबका आज का वीडियो पसंद आया। ओके, सो थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।